रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ भी आप सब खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में वेलकम जनाब। आज बनने जा रही है बंद गोभी की सब्ज़ी, बंद गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। ठीक है, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, चले आइए जट्टी आपको बताती है जी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में आ जाती है बंद गोभी, जो कि हाफ़ मैंने फ्लावर लिया, इतने साइज़ का फ्लावर होगा, वो मैंने आधी कट करके रख लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, यानी कि जो चिकन क्यूब्स वगैरह यूज़ करते हैं उससे बेहतर है कि आप चिकन की, ये 2 अदद बोटियाँ थी, मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो इससे सब्ज़ी जो है ना, जो गोश्त होते हैं ना, उनके खाने के लिए आसान हो जाती है, चाहे आप मुझे ही समझ लें। चलें, अच्छा ठीक है। सेकंड पे हमारी सब्ज़ी में आ जाती है आलू। 3 अदद मैंने लिए हैं, बारीक बारीक कट कर लिए हैं। प्याली एक प्याली मटर है। अच्छा, अब मसाला जात की तरफ आते हैं। 2 मीडियम नॉर्मल साइज़ के प्याज थे, वो मैंने कट कर लिए हैं। ज़ीरा हमें 2 चुटकी के करीब चाहिए होगा। रेड पेपर और गरम मसाला, रेड पेपर तकरीबन है 1/2 टेबल स्पून या उससे भी थोड़ी सी कम, और गरम मसाला भी सेम क्वांटिटी में है। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 लेमन है, 1 टमाटर है जो मैंने कट करके रख लिया है। ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब लिया। लहसुन के थे 4-5 जवे, उसमें डाला अदरक का एक इतने साइज़ का पीस और 1 हरी मिर्च। ठीक है, उसको मैंने कूट लिया। चले आइए अब बंद गोभी की जो सब्ज़ी है उसको रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप इसे मिक्स वेजिटेबल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 सब्ज़ियाँ ऐड हैं। ठीक है, अच्छा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जट्टी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरी रेसिपीज़ के बारे में बताया कीजिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमेशा की तरह मैं आपको कह रही हूँ कि हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। जितना आप अपनी हांडी में इस्तेमाल करते हैं ना, उस हिसाब से ऑयल ले लिया करें। ठीक है, ये सब्ज़ी बॉयल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं बॉयल चावल शौक़ से खाती हूँ, मैं चावल शौक़ से खाती हूँ, इसलिए जो है मुझे तो ये चावलों के साथ अच्छी लगती है। देखें, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसके साथ खानी होगी खा ली जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑयल गर्म हो रहा है, हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा कुक होने देंगे। बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है, जिसने ट्राई करनी हो ज़रूर कीजिएगा। ये चेक करें, ज़ीरा जो है हमारा कुक होने लग पड़ा है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये हमारा जो ज़ीरा है वो कुक हो गया। ठीक है, ज़्यादा इसे कुक नहीं करना। अब मैं इसमें डाल दूँ प्याज। प्याज को भी मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, हल्का सा कलर चेंज करेंगे और इसे सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, चेक कर सकते हैं हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। बहुत टेस्टफुल ये वेजिटेबल्स बनेंगी, और जो स्पेशली चिकन के और ये गोश्त और जिनको कहा जाता है ना, वो है ना, तो उनके लिए ये एक आधी बोटी डाल ली जाए तो वो सब्ज़ी भी शौक से खा लेते हैं। इसमें कोई हर्ट नहीं है, आपने सब्ज़ी उनको खिलानी है तो इसमें भी थोड़ा सा गोश्त ऐड कर लें। मैं वैसे फ्लेवर के लिए करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन को ऐड करते ही मैंने इसमें ऐड करना है सॉल्ट। ठीक है, ताकि वो चिकन के साथ ही, चिकन क्यूब से तो वही बेहतर है मेरे ख्याल से कि आप जो चिकन क्यूब यूज़ करते हो टेस्ट अपने सब्ज़ी में लाने के लिए, तो अब उससे बेहतर है आपके पास चिकन आ जाता है तो एक आधी पीस को आपने रख के कट करके वेजिटेबल में यूज़ कर लिया। ये अच्छा आइडिया। ठीक है, मेरे चिकन का भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा क्योंकि ये बोनलेस है, इस वजह से इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये देखें आप, इसका मैंने डालते ही इसमें कलर चेंज कर लिया है। मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी की है कम,
अब मैं डालूँगी इस स्टेज पे इसमें मटर। ठीक है, इसको भी फ्राई करना है। इनको मैं हल्का सा फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, हमारी सब्जियों के जो कलर है ना वो बहुत अच्छे हैं। अब मैंने इसमें ऐड किए आलू। आलू के साथ ही हमारी बंद गोभी भी चली जाएगी। वैसे यकीन करें बॉयल चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया। अब मैंने इसको इतना फ्राई करना है कि ये जो गोभी है ना ये ढीली पड़ जानी चाहिए। इस सब्ज़ी में ना पानी बहुत कम जाता है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, फ्राई करने से गोभी जो है वो फ़ौरन से वो हो गई है। ठीक है, सब्जियों को फ्राई करके बनाया जाए तो वो बहुत अच्छी बनती हैं बनिस्बत पानी डालने के। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी टमाटर। ये चेक कर सकते हैं, टमाटर ऐड करने के बाद हमारा मसाला जो है वो ऐड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, देख सकते हैं हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो हाई ना रखना आप लोग, नहीं तो सब्ज़ी भुनेगी भी अच्छे तरीके से नहीं और जल भी जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें डालूँगी एक अदद, आप चेक कर सकते हैं बहुत ही कलरफुल है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ एक अदद लेमन। आपके पास लेमन अवेलेबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मगर लेमन और सिरके के फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सही जी जनाब, इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट तक हो गए हैं। ये गोभी जो है ये सब्जियां अपना पानी छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से कुक हो गई है। ठीक है, कुक हो गई मतलब गल नहीं गई पक रही हैं। ठीक है, अब मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। इसको आप थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। अब मैं इसमें डाली हूँ गरम मसाला और रेड पेपर। इसकी खुशबू अच्छी आनी शुरू हो गई है। ये चेक करें, अब मैं इसमें हाफ़ प्याली के करीब, यानी कि हाफ़ ले लें या 1 ले लें, एक प्याली के करीब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ आपको दिखा के। ये चेक कर सकते हैं, मैं एक अदद प्याली है, मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी है, फुल नहीं डाली मैंने भी। मैं चेक करूँगी तो पानी कितना है उसमें, पानी में ये गल जाएंगी कि नहीं, क्योंकि ये दम पे पकी हुई सब्ज़ियाँ बहुत अच्छा टेस्ट होती हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है। नहीं भैया, पूरा पानी डाल दीजिए ताकि आलू हमारे जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने फुल प्याली एक पानी के लिए है। राइट, अब ये गलती है तो इसमें से ये पानी ड्राई हो जाए, आपकी वेजिटेबल्स कुक हो जाएं तो आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है जी जनाब, ये आप चेक कर सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक होने लग पड़ी हैं। ये देख रहे हैं, मैंने इसमें नमक चेक किया था, नमक मुझे कम लगा था, मैंने आधा चम्मच नमक और डाला है।
आप लोग अपनी सब्ज़ी के हिसाब से नमक डालिए। अच्छा, अब मैं इसको कर रही हूँ कवर अप। ये चेक करें, ठीक। ये मैंने इसकी फ्लेम रखी है, बल्कि और कम कर लें थोड़ी सी। अब मैं इसको कुक होने दूँगी और आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये चेक कर सकते हैं, मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद इसका कवर हटाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू गल गया है कि नहीं। ये चेक करें, हमारा आलू जो है वो रेडी है। इसमें ज़्यादातर आलू का ही मसला होगा। मैंने कर दिया फ्लेम हाई, इसको मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, ठीक है। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको इतनी फ्रेश नहीं लग रही होंगी। बस अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसमें पानी ना आए, ठीक है, ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे भी आपको एक दफ़ा इसमें नमक चेक करना चाहिए। जी, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्च भी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ये सब्ज़ी जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दें, आपने घी डाला है तो घी छोड़ना स्टार्ट कर दे, तो आप समझें कि आपकी सब्ज़ियाँ भुन गई हैं, ठीक है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें डाला थोड़ा सा हरा धनिया। सब्जियां भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं, इंसान को ट्राई करनी चाहिए। मुझे अपनी सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है। मैं थोड़ा सा एक्चुअली ना ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इतना वैसे करना नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे इस बात पे डांटते हैं कि इतनी ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पर आपको पता है कि सब्ज़ी में ऑयल ना नज़र आ रहा है तो सब्ज़ी अच्छी नहीं होती, ठीक है। राइट जी, आज हमारी मिक्स वेजिटेबल्स तो हैं, चिकन भी आप साथ कर सकते हैं, वो रेडी हो गई है। ये चेक करें, ठीक है। ये मैंने क्लोज़अप दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन ना वो क्लोज़अप आ नहीं रहा था, ठीक है। बस हमारी सब्जियां हो गई हैं रेडी। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ डिश ऑफ करके। अच्छा जी, मैंने फ्लेम ऑफ करने से पहले इसमें डाला है चाट मसाला, जो कि ये सब्ज़ी के फ्लेवर को बहुत अच्छा करेगा। आप लोग ऑप्शन पे है डालना चाहें तो, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, हमारी जो है बंद गोभी और आलू और मटर की सब्ज़ी हो गई है रेडी। चले आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। जी जनाब, अब इसके ऊपर से धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे, आपको चेक करवा दूँ क्लोज़अप भी। सब्ज़ियाँ कितनी मज़े की लग रही हैं, दिल कर रहा है अभी हमारे पास बहुत चावल होते तो हम इसके साथ स्टार्ट कर लेते खाना लेकिन अभी ये है कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगी। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जड्डी को दुआओं में याद रखिएगा। जड्डी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।